ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में नमन करते हुए आश्रमस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। भगवत प्रेमी श्रद्धेय भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, अभी हमारा चर्चा जो है तप के ऊपर चल रहा था। तप कैसे किया जाता है, तप किसको कहते हैं, ऐसे बता दिए। अभी ये तप जो है ये 3 प्रकार का है। इसके ऊपर पहले यज्ञ बता दिए, अभी तप बताएंगे। ये सात्विक राजसिक तामसिक तप है। वो तप उसके बाद फिर जो है दान बताएंगे। अभी ये सात्विक तप जो है उसके ऊपर चर्चा अभी करेंगे। भगवान बताए यथोक्तम कायिक वाचिक मानसम च तपस्तप्तम नरहि सत्वादि भेदेन कथम त्रिविधम भवति इति उच्यते। बोले कि कायिक वाचिक मानसिक तप जब मनुष्य करता है वह सात्विक आदि भेद से 3 प्रकार के कैसे हो जाते हैं, इससे बतलाने के लिए यहाँ पर आगे बता रहे। बोले कि श्रद्धया परया तप्तम तपस्तस्त्रिविधं नरैः अपलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। बोले कि फल न चाहने वाले, बोले कि फल न चाहने वाले और समाहित चित्त को समाहित करके, और क्या है समाहित चित्त मनुष्य के द्वारा उत्कृष्ट श्रद्धा से, श्रद्धा मतलब उसमें निष्ठा रखना, नित्य, फिर आज करेंगे कल छोड़ देंगे ऐसा नहीं है, उसको निष्ठा के साथ नित्य होना चाहिए।
तब वो तप माना जाता है। बोले कि श्रद्धा से, आग्रह पूर्वक और समाहित चित्त हो करके, मन को इधर उधर न करके। लोग होते हैं ना, कई बोलते हैं महात्मा बनने के बाद, बोले कि हम वहाँ जाएंगे तो तप बढ़िया होगा, तो चले जाते हैं जहाँ इच्छा करते हैं। वहाँ रहने के बाद कुछ दिनों के बाद, 2-4 दिन हो गया, फिर बोले नहीं नहीं, ये स्थान अच्छा नहीं है, दूसरे जगह में देना है। फिर कुछ दिनों के बाद फिर जगह परिवर्तन। इससे चित्त समाहित नहीं है, असमाहित चित्त है। और ज़्यादा घूमने फिरने पर साधना नहीं होता है। तो समाहित चित्त मतलब एकाग्र भाव से एक स्थान पर रह करके निष्ठा के साथ श्रद्धा युक्त हो करके जो करता है, तब उसको त्रिविध तप किया जाता है। तब उसे सात्विक तप कहते हैं। बोले कि फल तो चाहते नहीं, ना इसलोक के सुख ना परलोक सुख के लिए, फल नहीं न चाह करके और समाहित चित्त मनुष्य के द्वारा एकाग्र भाव से निष्ठा के साथ समाहित चित्त से युक्त होकर के, बोले कि उत्कृष्ट श्रद्धा निष्ठा के साथ, बोले कि जो करते हैं उसको सात्विक तप कहते हैं। यहाँ विस्तार से भगवान बता रहे हैं, श्रद्धया आस्तिक्य बुद्धिया परया प्रकृष्टया तप्तम अनुष्ठितम तपः तत्प्रकृतम त्रिविधम त्रिप्रकारम अधिष्ठानम नरहि अनुष्ठात्री भी अपलाकांक्षी भी फल आकांक्षा रहित ही युक्त ही। भगवान बता रहे हैं उत्कृष्ट आस्तिक बुद्धि को परम श्रद्धा कहते हैं। आस्तिक बुद्धि है ये। मुझे आस्तिक बुद्धि मतलब जो शास्त्र में कहा गया है उसके प्रति निष्ठा रख करके शास्त्र के अनुसार चलना है, उसको श्रद्धा कहते हैं। बोले कि ऐसे श्रद्धा से युक्त जब शरीर मन और वाणी से फल न चाहते हैं, कायिक वाचिक मानसिक फल नहीं चाहते, मेरा ये कर्तव्य है, मैं करता हूँ। जैसे घर में माता लोग, ये हमारा परंपरा आया है और निष्ठा के साथ किसी भी प्रकार की इच्छा न रख करके जो कर्म करते हैं घर में, ऐसे उनको ना कायिक वाचिक मानसिक से रूप से वो चाहते हैं कि मुझे कुछ प्राप्त हो। पुत्र की सेवा करते हैं, पति की सेवा करते हैं, सास ससुर की सेवा करते हैं, बोले कि ये निष्ठा है उनका। और यो क्या है, बोले कि नित्य करते हैं। बोले कि ऐसे
शरीर, मन और वाणी से फल न चाहने वाले, समाहित चित्त मतलब चित्त को इधर उधर बिखरे हुए न करके समाहित चित्त के द्वारा जो त्रिविध तप किया जाता है, उसको सत्वगुण से संपन्न होने के कारण, सत्वगुण से संपन्न मतलब वो फल की इच्छा नहीं करते और चित्त को समाहित करते और श्रद्धा युक्त हो करके करने के कारण वो जो है सात्विक तप कहते हैं। बोले कि सत्वगुण से संपन्न होने के कारण शिष्ट पुरुष, ये शिष्ट पुरुष में ये होता है क्या, चित्त को समाहित करते, फल की इच्छा नहीं रखते और श्रद्धा युक्त हो करके ये शिष्ट पुरुष करते हैं। उनका मन बिखरता नहीं है, इधर उधर उधर उधर, वहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसी को सात्विक तप कहते हैं। उसके बाद बता रहे हैं मूढ़ग्राहेणात्मनो सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलम अध्रुवम। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलम अध्रुवम। बोले कि सत्कार, मान, पूजा के लिए एवं दंभार्थ जो कुछ भी तप किया जाता है, मुझे कोई सत्कार करे, मेरा पाँव आदि धो और टीका लगाए और क्या है फूल माला चढ़ाए, दक्षिणा भी चढ़ाए और अभिमान करते मैं ऐसा तप किया हूँ, ऐसे गर्व से जो कुछ भी किया जाता है उसे राजस तप कहा जाता है, जो कि नश्वर है और कदाचित कफल वाला होने के कारण ये अध्रुव कहा जाता है। ये अध्रुव है। जैसे एक जाजली ऋषि थे, वो ऋषि ने कठोर जंगल में तपस्या किया। तो इतना दिन तक उन्होंने तपस्या की, उनका जटाजुट हो गया और वो जटे के अंदर चिड़ियों ने घोंसला बना दिए, घोंसले में रहने लगे और वहाँ अंडा भी दिए। अंडा फिर बच्चे हुए और ये बच्चे उड़ गए। इतना दिन तक उन्होंने कठोर तपस्या किया और तपस्या करने के बाद जब उनका तपस्या से उठने लगे, तब जो है उन्होंने एक दिन पेड़ के नीचे बैठे थे, पेड़ के ऊपर से कोई चिड़िया गुरुशंका कर दिया तो उनके ऊपर गिरा तो क्रोधित हो करके उन्होंने ऊपर देखे तो वो पक्षी जल गई। गर्व अहंकार से युक्त हो करके कर्म करते हैं
जो यज्ञ तप आदि करते हैं उसमें कोई फल नहीं मिलता है। तो उन्होंने एक दिन गांव को भिक्षा करने के लिए गए। भिक्षा करने के लिए गए तो एक द्वार पर खड़े रहे और नारायण हरि बोलने लगे। मतलब भिक्षा के उद्देश्य से नारायण हरि बोलते हैं। तो अंदर से आवाज़ आई कि थोड़ा रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ, मैं कुछ काम करती हूँ। तब वो बहुत समय तक खड़े रहे तो उनको बड़ा गुस्सा आया। तब वो माताजी जिन्होंने बोली थी रुक जाओ मैं आ रही हूँ, उस समय वो आ रहा था भिक्षा देने के लिए। तब उनका स्वामी आ गए, बाहर गए थे, आए तो उनके सेवा में लग गए। उनका जूता उतारे, उनको जल दिए, सब कुछ दिए, फिर बैठाए, फिर बाहर आए। बाहर आए तो उनका गुस्सा बड़ा था और उन्होंने उनके मुख को देख कर के बोलने लगे, महात्मा को इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। और भिक्षा देने के बाद उन्होंने बोले, आप गुस्सा करके क्या करोगे, अपना ही क्षति होता है। आप जंगल में चिड़िया ऊपर से गुरु शंका कर दिया तो आप उन्होंने क्रोधित हो करके जला करके भस्म कर दिया, लेकिन मुझे आप मेरे ऊपर गुस्सा हो करके मुझे आप भस्म नहीं कर पाओगे कि मेरा कोई अनिष्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं पतिव्रता नारी हूँ। तो मेरा धर्म है पति की सेवा करना, और आपके तपस्या से ये तप जो है बहुत ऊंचाई है, और गुस्सा हो करके आप गर्व अहंकार युक्त हो करके जो तप किया जाता है वो तप में कोई फल नहीं है। वो माताजी ने उनको बता दिया, यही बता रहे। यह तपस्वी ब्राह्मण साधु कर्म करता है, मतलब जप ध्यान आदि करता है, तप करता है, इसलिए लोग प्रत्युत्थान अभिवादन आदि करते हैं। जो तपस्वी होता है तो लोग उसको क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं, वंदापन आदि करते हैं, पाँव धोते हैं, सब कुछ है, और भोजन आदि भी कराते हैं, पूजा करते हैं। करने के बाद ऐसे सत्कार मान एवं पूजा के लिए और दंभ से केवल धर्म ध्वजा रूपी में जो कुछ भी किया जाता है, भले कि वो तप कहा गया है, भले कि दंभ से युक्त हो करके, मतलब कोई ये साधु वेश में जो सत्कार आदि करते हैं, साधु को करते हैं उनके वेश को, और मान सम्मान आदि करते हैं, पूजा भी करते हैं, पाँव धोते हैं, उच्चासन पर बैठाते हैं। बोले कि जिसको करते हैं वो साधु अगर दंभ से गर्व से केवल धर्म ध्वजा, मतलब जो वस्त्र पहन रखा है वो वस्त्र का कुछ महत्व है। ये वस्त्र का महत्व ऐसा है कि सबको सहन करना चाहिए, अपने पास तितिक्षा होना चाहिए, षट संपत्ति, सम दम तितिक्षा उपरत इत्यादि, और इंद्रियों को अपने बस में करना चाहिए, बाह्य इंद्रिय अंत इंद्रिय, कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए, राग द्वेष नहीं करनी चाहिए, किसी वस्तु मुझे प्राप्त हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए,
और वो क्या है बोले, मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिलने पर अच्छा है, इसी भावना से जो रहता है। लेकिन इसमें जो गर्व अहंकार हो करके मैं साधु हूँ, मुझे पूजा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, तैसा करना चाहिए, स्वागत सत्कार करना चाहिए, दंभ पूर्वक जो धर्म का नाम ले करके जो कुछ भी करते हैं, ऐसे वाले पुरुष को, ऐसे वाले तप को राजस तप कहा जाता है। और ये राजस तप जो है नश्वर है, जिसका फल निश्चित नहीं होता, इसको बोलते हैं, उसको कुछ नहीं मिलता। अभी आगे तामसिक तप बताएंगे। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा ततामसमुदाहृतम्। बोले कि अविवेक पूर्वक, अविवेक से आत्मा को पीड़ा पहुंचाकर एवं दूसरों के अनिष्ट के लिए जो कुछ भी तप किया जाता है, उसे तामस तप कहते हैं। बोले कि अविवेक पूर्वक, विवेकहीन हो करके और आत्मा को पीड़ा पहुंचा करके, शरीर को कष्ट देके, ऋषिकेश में शिवानंद आश्रम में 2 ब्रह्मचारी थे और उन्होंने, अच्छे महात्मा थे, इनके मन में आया हम महात्मा बने हैं, जंगल में रहेंगे, और जंगल चले गए और वहाँ पर बोले कि बिना खाए पिए हम साधना करेंगे, और बिना खाए पिए रहने लगे। तो कुछ दिनों के बाद, 20-25 दिन के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। ये जो है आत्मा को पीड़ा पहुंचाते, क्योंकि शास्त्र का बात नहीं जानते। जो भूखे रहने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, 3 प्रकार के प्राणायाम करते हैं, जिसको भूख नहीं लगता है। भूख प्यास को उन्होंने जीतते हैं। बोले कि ऐसे अविवेक पूर्वक उन लोगों ने तप किया। बोले कि आत्मा को पीड़ा पहुंचा करके ऐसे जो लोग होते हैं और दूसरे के लिए जो कुछ भी तप किया, दूसरे के अनिष्ट के लिए, राक्षस लोग क्या है, मैं पृथ्वी का सम्राट बनूंगा, तीनों लोगों में मेरा आधिपत्य चलेगा, ऐसे भावना करके तपस्या करते हैं, आत्मा को कष्ट दे करके, अविवेक पूर्वक। शास्त्र में तो नहीं कहा गया तप करो, दूसरे का अनिष्ट साधन करो। शास्त्र में कहा गया मां हिंसा सर्वभूतानां, किसी भी प्राणी को हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये बताया गया है। बोले कि जो ऐसा करते हैं, दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं और अविवेक पूर्वक आत्मा को पीड़ा पहुंचा करके दूसरे का अनिष्ट के लिए जो कुछ भी तप करते हैं, उसी को तामसिक तप कहते हैं। अत्यंत अविवेक पूर्वक दुराग्रह से
अपने शरीरादि को पीड़ा पहुंचाते हुए शरीर को दुख दोगे तो तप कहाँ होगा। अगर शरीर को पीड़ा पहुंचा करके आप साधन करोगे, क्योंकि अपना स्थूल शरीर सुस्त रहेगा तो मन स्थिर रहेगा। शरीर सुस्त नहीं है तो मन जो है इधर उधर भटकेगा, तो साधना कहाँ हुआ। जब भटकता है, लोग होते हैं बिना खाए पिए रहेंगे तो ज़्यादा गुस्सा उनका बढ़ जाता है दूसरे ऊपर। ये क्या करते हैं, अनिष्ट करते हैं, गाली गुलज आदि करते हैं। ये तपस्या तप करके दूसरे का अनिष्ट नहीं करनी चाहिए। ये दूसरे के विनाश के लिए ही कुछ भी तप किया जाता है, उसको तामस तप कहते हैं। ऐसे भगवान बता रहे हैं, तपस्या करना है सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भावना से। किसका अनिष्ट पहुंचाना, आत्मा को कष्ट देना, दूसरे का अहित चिंतन करना, ये सब तामसिक तप कहा जाता है। अभी आगे भगवान दान के बारे में बताएंगे, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।